क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले। तो आइए हम लोग जानते हैं कि संक्षारण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर संक्षारण के बारे में लिखे हैं, धातुओं को खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी चमचमाती धातुई सतह पर एक धुंधली परत जमा हो जाती है, जो बिल्कुल सही है। अब धातु को जब खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, उस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोहा को खुला छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उस पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। उस पर क्या होता है, एक लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। जैसे आप लोहा को देखे होंगे, जब आप खुला छोड़ दीजिएगा तो कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा कि उस पर क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है। नहीं, यानी कि उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। यानी जब लोहा पर लाल भूरे रंग की परत जब चढ़ना चालू हो जाएगा तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरे रंग की परत जम जाती है। अब तांबा के बर्तन देखे होंगे नहीं, जब उसे आप खुला छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय के बाद यानी कुछ दिनों के बाद, चाहे 2 महीना 4 महीना के बाद आप देखिएगा तो उसमें क्या होता है, एक काले रंग की परत उस पर चढ़ जाती है। नहीं, उसी प्रकार तांबे के बर्तन को कुछ समय के बाद हरे रंग की परत चढ़ जाती है। सॉरी, काले नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, चांदी के आभूषण तथा बर्तन कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। और चांदी के बर्तन आप देखिएगा, उसे भी जब आप खुला छोड़ दीजिएगा तो कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद आप क्या देखिएगा, उस पर क्या होता है, काले रंग की परत जम जाती है, यानी कि पड़ जाती है। इस प्रकार धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया को संक्षारण करते हैं। इस प्रकार धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण करते हैं। तो संक्षारण समझ में आया। देखिए संक्षारण क्या होता है, जैसे कोई भी धातु है, सोना चांदी लोहा तांबा कोई भी है, आप उसे वायुमंडल में जब आप उसे खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, वह क्या करता है, हवा, नमी का मतलब पानी, अम्ल से आपस में क्या करता है, वो अभिक्रिया कर लेता है। और अभिक्रिया करके क्या होता है, कुछ अन्य पदार्थ यानी कि अवांछनीय पदार्थ बनाता है। ठीक है, तो लोहा को जब आप खुला छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, उस पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। नहीं, जब लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है तो हम कहते हैं कि लोहा क्या हो रहा है, बिजिया रहा है। बिजिया है यानी कि संक्षारित हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग फिर से देखते हैं। तो धातुओं को हवा में छोड़ देने पर, धातु का मतलब सोना चांदी लोहा ये सब बिजिया, जब आप उसको खुला छोड़ दीजिएगा तो जो उसका चमक है ना, वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। नहीं, तो धातुओं को खुले हवा में छोड़ देने पर उसकी चमचमाती धातुई सतह पर एक धुंधली परत जमा हो जाती है। जैसे लोहे के वस्तुओं पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जब लोहे पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी तो उस क्रिया को आप क्या कहिएगा, उस क्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। इसी प्रकार तांबे के बर्तन पर कुछ समय के बाद हरे रंग की परत जम जाती है। और उसी तरह तांबा का भी साथ होता है। तांबा को भी आप कुछ दिन छोड़ दीजिएगा तो उस पर क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चांदी के आभूषण तथा बर्तन, चांदी के गहना हो यानी कि आभूषण हो या बर्तन हो, कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। और चांदी के बर्तन को भी जब खुला छोड़ दीजिएगा तो वह क्या होता है, कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार धातुओं पर परत जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। अब इसको डिफिनेशन कैसे दीजिएगा, देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं। डिफिनेशन का शॉर्टकट है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नहीं, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा बिल्कुल छोटा और बिल्कुल सटीक मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डिफिनेशन, नमी तथा वायु की उपस्थिति में किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। देखिए नमी, यहाँ क्या दिया है, नमी तथा वायु। अब बोले नमी क्या होता है, नमी का मतलब पानी है, पानी, तथा वायु, वायु मतलब हवा के उपस्थिति में किसी धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। हमारा अगला टॉपिक है संक्षारण को कम करने या रोकने के उपाय। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, संक्षारण को कैसे कम कर सकते हैं या कैसे रोक सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, कोई महंगा वस्तु खरीद के लाते हैं और उसे खुला छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है, जंग लग जाता है, यानी कि वह बिजिया जाता है। बिजिया जाता है यानी कि संक्षारित हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी बात को मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका धातु होगा उसके सतह पर आपको क्या करना होगा, पेंट करना होगा।
नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी धातु हो आप उसे कैसे बचा सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, एक नंबर धातुओं की सतह पर पेंट करके आप उसे बचा सकते हैं। दूसरा क्या विकल्प है, धातुओं की सतह पर तेल लगाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तीसरा क्या है, धातुओं की सतह पर ग्रीस लगाकर आप उसे क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और चौथा क्या है, ऐसा लेपन करके, यानी कि ऐसा मान लीजिए कोई आपके पास धातु है, ठीक है, अगर वह बीजीआर यानी कि संचारित हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको अन्य धातु का यानी जो क्या हो जिसे खुला छोड़े तो वह क्रिया न करे, खुला छोड़ देने पर वह क्या करता है, हवा और पानी से अभिक्रिया नहीं करता है या कम क्रिया करता है, तो ऐसे पदार्थ का क्या करना, परत चढ़ाकर। तो ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या होता है, उससे आप खुला छोड़ दीजिएगा तो कम क्रिया करेगा, यानी कि हवा और नमी के उसको कोई प्रवाह ज्यादा नहीं पड़ता, जैसे जिंक हो गया, निकेल हो गया, तो आप कर सकते हैं उस धातुओं का परत आप इस पर चढ़ाकर आप उसे बचा सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है विकृत गंधिता, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेनसिडिटी, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वसा तथा तेल से बने भोजनों पर भी उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं कि उपचयन अभिक्रिया वैसे भी जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ठीक है। तो वसा तथा तेल से बने भोजन पर भी उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव पड़ता है। जब ऐसे खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रह जाता है, यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ जो तेल से बना हो, वसा से तेल से बना हो, और उसे आप बहुत देर तक रखे रह जाइएगा, तब क्या होता है देखिए, तो उपचयन अभिक्रिया के कारण, तब क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध आ जाती है, ठीक है। जब तेल और वसा से बने खाद्य पदार्थों को आप ज्यादा समय तक रखिएगा तो क्या कर लेता है, यहाँ पर देखिए क्या कर लेता है, उपचयन अभिक्रिया के कारण उसमें अरुचिकर गंध आ जाती है। उपचयन अभिक्रिया के कारण यानी कि वह खाद्य पदार्थ क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है, और ऑक्सीजन से संयोग करने के बाद वह क्या होता है, वह खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, ठीक है, और उसका स्वाद भी खट्टा हो जाता है। और जब भोजन खराब हो जाता है तो वह क्या होता है, खट्टा हो जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि खाद्य पदार्थ में उपस्थित वसा और तेल हवा के ऑक्सीजन द्वारा उपचयित हो जाता है। यानी कि क्या करता है, तो जो तेल है, जो वसा से बना खाद्य पदार्थ है, वह क्या करता है, ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, संयोग कर लेता है, और संयोग करके क्या होता है, उपचयित हो जाता है, जिससे नए उत्पादों में अरुचिकर गंध स्वाद होता है, खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब ऑक्सीजन से जब संयोग कर लेगा, ठीक है, तो वह खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अर्थात खाने योग्य नहीं रहते हैं, ठीक है। इस स्थिति को विकृतता कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है। क्या दिया गया डिफिनेशन दिया गया, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण, तो उपचयन की क्रिया तो आप जानते हैं के कारण क्या होता है, अरुचिकर गंध। अरुचिकर गंध करने का मतलब खराब गंध, मतलब जब भोजन देखिए बासी भोजन का देख लीजिए, जब आप भोजन को रखिएगा ज्यादा समय तक रखिएगा तो क्या हो जाता है, वह खराब हो जाता है, यानी कि बासी हो जाता है। तो बासी भोजन के क्या होता है, तो बासी भोजन को आप जैसे दाल का एग्जांपल लीजिए, जब दाल क्या होता है, जब वह खराब हो जाता है तो क्या होता है, वह खट्टा हो जाता है। चाहे और तरह का भोजन जिसे आप लंबे समय तक छोड़ दीजिएगा तो क्या होता है, वह उसका गंध क्या, उसमें से गंध आने लगता है, यानी गंध जो आता है खराब गंध आने लगता है, तो उसी को क्या कहता है, अरुचिकर गंध, और स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाती है, ठीक है। एक बार फिर से, वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध और स्वाद का उत्पन्न होना विगंधिता कहलाती है। जब भोजन खराब हो जाता है उसका स्वाद भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जब ताजा भोजन खाइए और बासी भोजन खाइए, दोनों के स्वाद में क्या होगा, अंतर होगा। आगे हम चलते हैं, तो आगे हमारा टॉपिक है विद्युत गंधिता रोकने के उपाय। यानी कि जो भोजन खराब हो जाता है तो आप उसे खराब होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं कि आपका भोजन जल्दी खराब ना हो। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो पहला उपाय है खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखकर। तो जो खाद्य पदार्थ है जानते हैं कि जो जल्दी खराब हो जाता है, आप उसे क्या कीजिए, फ्रिज में रख लीजिए ताकि वह जल्दी खराब ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य पदार्थों को रखकर। नहीं, ऐसा बर्तन जिसमें हवा प्रवेश ना करे, वैसे बर्तन में भी खाद्य पदार्थ को आप रख क्या कर सकते हैं, ज्यादा देर तक सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है प्रकाश से दूर रखकर। देखिए यहाँ प्रकाश से दूर रखकर करने का मतलब, जैसे
आप अपना भोजन को धूप में रख दीजिएगा तो खराब होगा कि नहीं, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अर्थ है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का अर्थ हुआ कि प्रकाश से दूर रहकर, यानी कि सूर्य के प्रकाश से दूर रहकर, यानी कि ज्यादा जो किरण पड़ता है ना वो भोजन पर नहीं आना चाहिए, नहीं, यानी कि धूप जो है वो भोजन पर नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने भोजन को धूप में रख दीजिएगा तो भोजन भी जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए आप धूप से बचाकर क्या कर सकते हैं, भोजन को ज्यादा देर तक रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मैं ऐसा वीडियो जितना भी डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।